ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने लक्ष्मी नारायण की पौराणिक कथाएं। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक बार भृगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ हैं। वह बारी बारी से सबके पास गए। ब्रह्मा और महेश ने भृगु जी को पहचाना तक नहीं, ना ही आदर किया। इसके बाद भृगु विष्णु के यहाँ गए। विष्णु भगवान विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भृगु ने पहुँचते ही ना कुछ कहा ना सुना और भगवान विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी ये सब देखकर चकित रह गईं, किंतु विष्णु भगवान ने भृगु का पैर पकड़कर विनीत भाव से कहा, मुनिवर, आपके कोमल पैर में चोट लगी होगी, इसके लिए क्षमा करें। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु की इस विनम्रता पर बड़ा क्रोध आया। वह भगवान विष्णु से नाराज होकर भूलोक में आ गईं तथा कोल्हापुर में रहने लगी। लक्ष्मी जी के चले जाने से विष्णु भगवान को लगा कि उनका श्री और वैभव ही नष्ट हो गया और उनका मन बड़ा अशांत रहने लगा। लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए वह श्रीनिवास के नाम से भूलोक आए। घूमते घुमाते वेंकटाचल पर्वत क्षेत्र में बकुला माई के आश्रम में पहुँचे। बकुला माई ने उनकी बड़ी आवभगत की, उन्हें आश्रम में ही रहने को कहा। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। आश्रमवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। श्रीनिवास ने ये देखा तो धनुष बाण लेकर हाथी का पीछा किया। हाथी डरकर भागा और घने जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते थक गए थे। वह एक सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में लेट गए और उन्हें हल्की सी झपकी आ गई। थोड़ी देर में शोर सुनकर वह जागे तो देखा कि 4-6 युवतियां उन्हें घेरे खड़ी हैं। श्रीनिवास को जागा हुआ देखकर वे डपट कर बोली, ये हमारी राजकुमारी पद्मावती का सुरक्षित उपवन है और यहाँ पुरुषों का आना मना है। तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? श्रीनिवास कुछ जवाब दें इससे पहले ही उनकी दृष्टि वृक्ष की ओट से झांकती राजकुमारी की ओर गई। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते रह गए। थोड़ा संयत होकर कहा, देवियों, मुझे पता नहीं था, मैं शिकार का पीछा करता हुआ यहाँ आया था। थक जाने पर मुझे नींद आ गई, इसलिए क्षमा करें। श्रीनिवास आश्रम में तो लौट आए किंतु बड़े उदास रहने लगे। एक दिन बकुला माई ने बड़े प्यार से उनकी उदासी का कारण पूछा तो श्रीनिवास ने पद्मावती से भेंट होने की सारी कहानी कह सुनाई। फिर कहा, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। बकुला माई बोली, ऐसा सपना मत देखो। कहाँ वह प्रतापी चोर नरेश आकाश राज की बेटी और कहाँ तुम आश्रम में पलने वाले एक कुल गोत्रहीन युवक। श्रीनिवास बोले, माँ, एक उपाय है, तुम मेरा साथ दो तो सब संभव है। बकुला माई ने श्रीनिवास का सच्चा प्यार देखकर हाँ कर दी। श्रीनिवास ज्योतिष जानने वाली औरत का वेश बनाकर राजा आकाश की राजधानी नारायणपुर पहुँचे। उसकी चर्चा सुन पद्मावती ने भी उस औरत को महल बुलाकर अपना हाथ दिखाया। राजकुमारी के हस्तरेखा देखकर वह बोली, राजकुमारी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेंट तुम्हारे सुरक्षित उद्यान में किसी युवक से हुई थी। तुम दोनों की दृष्टि मिली थी। उसी युवक से तुम्हारी शादी का योग बनता है। पद्मावती की माँ धरणी देवी ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? ज्योतिषी औरत बोली, ऐसा ही योग है। ग्रह कहते हैं कोई औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मांगने स्वयं आएगी। 2 दिन बाद सचमुच ही बकुला माई एक तपस्विनी के वेश में राजमहल में आई। उसने अपने युवा बेटे के साथ पद्मावती के विवाह की चर्चा की। राजा आकाश में बकुला माई को पहचान लिया। उन्होंने पूछा, वह युवक है कौन?
बकुला माई बोली, उसका नाम श्रीनिवास है। वह चंद्र वंश में पैदा हुआ है, मेरे आश्रम में रह रहा है, मुझे माँ की तरह मानता है। बकुला माई के चले जाने के बाद राजा आकाश ने राजपुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। राजपुरोहित ने गणना की, फिर सहमति देते हुए कहा, महाराज, श्रीनिवास में विष्णु जैसा देवगुण है। लक्ष्मी जैसी आपकी बेटी के लिए ये बड़ा सुयोग्य है। राजा आकाश ने तुरंत बकुला माई के यहाँ अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लग्न पत्रिका भेज दी। बकुला माई ने सुना तो वह चिंतित हो उठी। श्रीनिवास से बोली, बेटा, अब तक तो विवाह की ही चिंता थी, अब पैसे न होने की चिंता है। मैं वराह स्वामी के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या किया जाए। बकुला माई श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के पास गईं और श्रीनिवास के विवाह के लिए धन की समस्या बताई। तो वराह स्वामी ने 8 दिक्पालों इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलवाया और फिर श्रीनिवास को बुलाकर कहा, तुम स्वयं इन्हें अपनी समस्या बताओ। श्रीनिवास ने देवताओं से कहा, मैं चोल नरेश राजा आकाश की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी हैसियत राजा के अनुरूप नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूँ। इंद्र ने कुबेर से कहा, कुबेर, इस काम के लिए तुम श्रीनिवासन को ऋण दे दो। कुबेर ने कहा, ऋण तो दे दूंगा, पर उसे ये वापस कब और कैसे करेंगे, इसका निर्णय होना चाहिए। श्रीनिवास बोले, इसकी चिंता मत कीजिए, कलयुग के अंत तक मैं सब ऋण चुका दूंगा। कुबेर ने स्वीकार कर लिया। सब देवताओं की साक्षी में श्रीनिवास के ऋण पत्र लिख दिया। उस धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। तभी नारद ने कोल्हापुर जाकर लक्ष्मी जी को बताया, विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया है। दोनों वेंकटाचलम पर्वत पर रह रहे हैं। ये सुनकर लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ। वह सीधे वेंकटाचलम पहुंची, विष्णु जी की सेवा में लगी, पद्मावती को भला बुरा कहने लगी। श्रीनिवास, विष्णु रूप मेरे पति हैं, तूने इनके साथ विवाह क्यों किया। दोनों ने वाक युद्ध होने लगा तो श्रीनिवास को बड़ा दुख हुआ। वे पीछे हटे और पत्थर की मूर्ति के रूप में बदल गए। जब दोनों देवियों ने ये देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि श्रीनिवास तो अब किसी के न रहे। इतने में शिला विग्रह से आवाज आई, देवियों, मैं इस स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों का अभिष्ट पूरा करता रहूंगा। उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन द्वारा कुबेर के कर्ज का ब्याज चुकाता रहूंगा। इसलिए तुम दोनों मेरे लिए आपस में झगड़ा मत करो। ये वाणी सुनते ही लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों ने सिर झुका लिया। लक्ष्मी कोल्हापुर आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गईं और पद्मावती तिरुनाचुर में शिला विग्रह हो गईं। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमला पहाड़ी पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्तगणों से इसी भाव से शुल्क लिया जाता है। उनकी पूजा पुष्प मिष्ठान आदि से न होकर धन द्रव्य से होती है। इसी धन से भगवान श्री कृष्ण वेंकटेश्वर स्वामी कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं। तो प्रेम से बोले वेंकटेश्वर स्वामी की जय हो। आइए सुने लक्ष्मी नारायण की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में हो। विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर लक्ष्मी माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ। भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ आ सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गईं। प्रातः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंचे। उसी समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित्त हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गईं।
धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उसी तरफ से भीनी भीनी खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और इसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं ये भी एक प्रकार की चोरी है, इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार किया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक माधव के झोपड़ी पर गईं। माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत गरीब हूँ, बड़े मुश्किल से घर का खर्च चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैं उनका गुजारा करता। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें अगर खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बना लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बना लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई। एक दिन माधव अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखकर पहचान गया। ये तो मेरी मुँह बोली बेटी यानी वही औरत है। वह पहचान गया कि ये तो साक्षात माता लक्ष्मी हैं। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माता, हमें माफ़ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेतों में काम करवाया। माता, ये कैसा अपराध हो गया है। माता, हम सबको माफ़ कर दें। तब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। माता लक्ष्मी के कृपा से माधव के घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी माता की जय हो। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।